नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। हरियाणा के सोनीपत के खरखोदा क्षेत्र के गांव पिपली में कुत्ते को भौंकने को लेकर हुई कहासुनी में 10-12 लोगों ने पड़ोसी पर हमला कर दिया। इस दौरान युवक मनीष और उसके रिश्तेदार की लोहे की रॉड, डंडों और लात गुस्से से बुरी तरह से मारपीट की गई। दोनों को नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने घायल की शिकायत पर दर्जन भर हमलावरों, जिनमें 4 महिलाएं हैं, व उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सोनीपत में कुत्ते के भौंकने पर फूटे सिर, पिपली गांव में भिड़े पड़ोसी, 2 गंभीर घायल, 10 के खिलाफ FIR। कुत्ते को लेकर हुई कहासुनी। गांव पिपली के मनीष ने थाना खरखोदा में दर्ज कराई FIR में कहा कि वे 2 भाई हैं और प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनके पड़ोस में सत्य प्रकाश अपने परिवार सहित रहता है। उनके पास एक पालतू कुत्ता है। उनका यह कुत्ता दिन रात भौंकता रहता है। करीब 15 दिन पहले सत्य प्रकाश जी को कहा था कि इस कुत्ते ने उनका जीना दुभर कर दिया है। इस बात को लेकर सत्य प्रकाश व उनके परिवार वालों में कहासुनी हो चुकी है। वे कई बार इसे सहन करते रहे। घर के बैठे परिजनों पर हमला। मनीष ने बताया कि वह परिवार सहित घर के बाहर गली में बैठा था। कुत्ते को लेकर हुई कहासुनी की रंजिश में सत्य प्रकाश के परिजन रोहताश, संदीप, सुमन, सरोज, सत्य प्रकाश, अनु, संतरा, पवन और उनके अन्य रिश्तेदारों ने आपस में सलाह मशवरा करके उन पर हमला कर दिया। रोहताश ने लोहे की रॉड से उसके सिर और कंधे पर चोटें मारी। इन चोटों से उसकी मृत्यु हो सकती थी। उसके रिश्तेदार प्रदीप को संतरा ने डंडे से चोटें मारी। अन्य हमलावरों ने भी उनकी बुरी तरह से लात घूंसों से पीटा। MLR में कई चोटों की पुष्टि। शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो हमलावर वहां से धमकी देते हुए चले गए। बाद में मनीष और प्रदीप को परिजनों ने अस्पताल में दाखिल कराया। सूचना के बाद थाना खरखोदा पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। इन पर केस दर्ज। थाना खरखोदा के SI धर्मपाल ने बताया कि मनीष के बयान पर दर्जन भर आरोपियों के खिलाफ धारा 148, 149, 323, 308, 506 IPC के रोहताश, संदीप, सुमन, सरोज, सत्य प्रकाश, अन्नू, संतरा, पवन और उनके अन्य रिश्तेदारों तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। खरखोदा झरोट गांव के खेतों में लगे एक ट्रांसफार्मर को चोर चुरा ले गए। किसान ने मामले की शिकायत क्षेत्र प्रभारी JE को दी, जिसके द्वारा SDO बिजली निगम को सूचना दिए जाने पर उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। बिजली निगम की तरफ से झरोट गांव में किसान विजेंद्र सिंह के खेतों में एक 25 kVA का ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, जिसे चोर खेतों से चोरी कर ले गए। एरिया इंचार्ज JE विनोद कुमार को जब इसका पता चला तो उन्होंने SDO नीरज कुमार को अवगत करवाया, जिन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी। शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरी के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। चोरों की बिजली ट्रांसफार्मर पर नजर टिकी हुई है। शहर के कन्या कॉलेज में आयोजित कार्यशाला के दौरान जानकारी देते प्रबंधक बालकिशन शर्मा। खरखोदा शहर के कन्या कॉलेज में शुक्रवार को 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुरेश बुरा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में डॉक्टर प्रमिला व डॉक्टर नमिता ने छात्राओं को बैंकों की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरखोदा शाखा प्रबंधक बालकिशन शर्मा इस दौरान कार्यशाला में पहुंचे। इस दौरान 3 कोर्स, जिसमें फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी थेरेपिस्ट और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर की 60 छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिसमें बैंक प्रबंधक बालकिशन शर्मा ने कहा, बैंक सिर्फ बचत खाते के माध्यम से सिर्फ पैसों की बचत ही नहीं करवाते, बल्कि स्वरोजगार भी उपलब्ध करवाते हैं। छात्राएं अगर अपने कोर्स पूरा करने के बाद खुद का अपना कोई व्यवसाय खड़ा करना चाहती हैं तो विभिन्न बैंकों में अलग अलग योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कोर्स करने के बाद बैंक द्वारा आपको और आसानी से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस अवसर पर मंच संचालन करते हुए डॉक्टर नमिता ने कहा कि आज के समय में छात्राएं जागरूक रहें और सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लें। कार्यशाला के अंत में सभी छात्राओं को प्रमाण पत्र भेंट किए गए। खरखोदा महारानी लक्ष्मीबाई न्यू कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल भदाना करियर काउंसलिंग और नौकरी उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अपना लंबा अनुभव रखने वाले शिक्षाविदों ने पहुंचकर विद्यार्थियों को करियर में सफलता की सीढ़ी पर ऊंचाई पर कैसे पहुंचा जाए, इसके बारे में जानकारी मुहैया करवाई। इस व्याख्यान कार्यक्रम की अध्यक्षता NIT प्रवक्ता राहुल झा ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कामयाबी कोई एक दिन या कुछ वर्षों से मेहनत में नहीं मिलती। आज वह दौर है जब हमें इसके लिए शुरुआती समय से ही तैयार होना पड़ता है और फोकस के साथ अपने टारगेट को पाना होता है। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी ज़रूरत के मुताबिक ट्रैक चुनें और फिर उस पर लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़ें।
उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें आसानी से रोजगार प्राप्त हो जाए तो हमें इसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी। इस दौरान उनकी टीम में आए कपिल शर्मा, सूरज, अतुल आदि ने भी विद्यार्थियों को जागरूक किया। इस दौरान स्कूल में इसी सत्र से कोचिंग क्लासेस का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी स्थानीय स्तर पर ही करवाई जाएगी। व्याख्यान में वक्ता भूप सिंह दहिया ने कहा कि प्रतियोगिता व प्रतिस्पर्धा के इस युग में बच्चों को उसकी मंजिल तक पहुंचाना व उसकी हर संभव सहायता करना एक अभिभावक की जिम्मेदारी और कर्तव्य है। ऐसे में हमें एक माध्यम बनकर अभिभावकों को इस जिम्मेदारी का निर्वहन करवाना है। इस अवसर पर वाइस चेयरमैन सुभाष तोमर, दलजीत दहिया, शीशपाल दहिया, प्राचार्य DM मलिक आदि मौजूद रहे। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ पेन मैनेजमेंट, फाइब्रोमाइल्जिया, नेक पेन, नी हील पेन, क्रोनिक बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन, स्लिप्ड डिस्क, स्कायटिका। Consult Dr. Rajit Gupta. For more information, please contact 705-651111. मेरा नाम सुंदरपाल है और मैं प्रताप स्कूल में 2008 से 9 में पढ़ा हूँ, 11th और 12th। और उस टाइम पर मुझे यहाँ पर जितना सीखने को मिला था वो मुझे पूरी अपनी स्टडी लाइन में सीखने को नहीं मिला था। और यहाँ से जो कुछ मैंने सीखा उसी की बदौलत आज मैं अपना दिल्ली के अंदर अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, विद्या 365 के नाम से, और साथ में करियर पावर की ब्रांच रन कर रहा हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं इतने सालों के बाद आज फिर अपने स्कूल के अंदर विजिट किया हूँ। और मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार और भी बच्चे यहाँ से इसी प्रकार से निकलें और सक्सेस लें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।